आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में, क्योंकि इस टॉपिक को आपको समझना होगा कि जो अन्य भाषा का दान है ये एक बहुवचन है। इस चैप्टर को अन्य भाषा का विषय में मैं 10 वीडियो को बनाऊंगा। इसमें से ये पहला नंबर जो है मैं अभी बना रहा हूँ, जो कि इसको समझना होगा आपको कि अन्य भाषा का जो दान है वो एक वचन नहीं था, ये बहुवचन है। अन्य भाषा का दान एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। तो सुनिए, इसको समझे कि 10 रीजन्स यू शुड नॉट स्पीक टंग्स, यानी कि 10 कारण है, 10 कारण है क्यों आपको अन्य भाषा नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, 10 कारण। तो आज का पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ऐसा एक एक आप बताते जाऊंगा। आप यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर एक प्लेटफॉर्म में आप इसको टाइप करके देख सकते हो, सीख सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, क्योंकि 10 कारण है अन्य भाषा नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। तो सबसे पहले जो इसकी टंग्स की बात हो रही है, जिसमें टंग्स की बात आती है, पहला क्या है, इसमें 2 शब्द आती है। टंग्स के बारे में 2 शब्द आती है, एक है पहला ग्लोसा और दूसरा है जिब्रिश। तो इन दोनों को आपको समझना होगा और मैं आज दोनों को खुलासा आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब आप यहाँ पे टंग्स लिखा है ना, तो बात हो रही है जिब्रिश की, साथ ही साथ बात हो रही है ग्लोसा के भी। तो जिसको एक एक करके आपको समझाते चला जाऊंगा। तो क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या आप लोग इस बात को समझे, कैसे पवित्र आत्मा, जैसे आपको पवित्र आत्मा सामर्थ्य, आप समझे। कुछ विषय सबसे पहले समझना होगा, कुछ विषय सबसे पहले समझना होगा और इसको क्लियर मैं कर देता हूं। क्या है, आपको समझना होगा कि डिफरेंट सेक्शन जैसे एक मकान होते हैं, जैसा एक बिल्डिंग होता है, उसका डिफरेंट सेक्शन होता है, अलग अलग। ठीक ऐसे ही बाइबल का भी डिफरेंट सेक्शन है। आप बाइबल को जब पढ़ोगे उसमें आपको एक एक अलग अलग सेक्शन मिलेगा, जैसा प्रेम का सेक्शन। तो इसका मतलब है जिस पवित्र शास्त्र को आप और मैं पढ़ता हूं या पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते पढ़ते आपको एक सेक्शन मिल जाएगी जहां प्रभु प्यार करता है, जहां प्रभु प्यार करता है। हाँ, प्रभु प्यार करता है और लाख टका ये सच है कि प्रभु प्यार करता है, कि परमेश्वर प्यार करता है। तो ये हो गया आपका एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन जैसा क्षमा की सेक्शन, फकीबनेस जिसको कहता है क्षमा। हाँ, परमेश्वर माफ करता है, प्रभु क्षमा करता है। तो जिसके चलते एक बड़ा क्षमा मानव जाति को, आप जब बाइबल को पढ़ते जाते हो तो क्षमा दिखती है। आदम की गलती की, जो बाइबल में मानव जाति को एक क्षमा का रूप में दिया है, जो कि आदम की गलती को परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से माफ करते हुए आप तक और मेरे तक जो क्षमा की है, इसमें पता चलता है प्रभु क्षमा करता है। तो प्रभु प्यार करता है, एक सेक्शन हो गया, प्रभु क्षमा करता है और दूसरा सेक्शन हो गया। अभी आइए तीसरा, एक अद्भुत है जो कि उद्धार, सल्वेशन। बाइबल को पढ़ते पढ़ते, आप वचनों को पढ़ते पढ़ते, हम एक सेक्शन दिखता है, देखते हैं आप और हम, जो कि सल्वेशन, वो सल्वेशन उद्धार, प्रभु उद्धार देता है, प्रभु उद्धार देता है। कहते हैं कि मानव जाति का, पूरे मानव जाति का, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो या आदिवासी हो, रोडपति हो या करोड़पति हो, जो भी व्यक्ति उद्धार या सल्वेशन, जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, मुंह से कबूल करता है, मन से विश्वास करता है, उसका उद्धार हो जाता है। सारे पाप श्राप सबसे उद्धार हो जाता है और अनंत जीवन उसका है।
तो इसमें देखता है सल्वेशन, तो ये एक सेक्शन है। दैट्स इट, खाली यीशु पर विश्वास करना है, बस दैट्स इट, आपका उद्धार पक्की है। और आपका विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर प्रेम करता है। इसका मतलब, मैं ये एक कॉन्सेप्ट को और एक बार दोहराऊं, इसका मतलब परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर उद्धार देता है, सल्वेशन। उसके बाद चौथा नंबर है आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करना ये भी एक सेक्शन है। तो आपको बाइबल पढ़ते वक्त में आपको दिखता है कि आपको प्रभु प्यार करता है, ठीक है, आपको प्रभु क्षमा करता है, ठीक है, आपको प्रभु उद्धार देता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब इसी बाइबल के अंदर उन्होंने रखा है कि आज्ञा पालन करना, ओबीडियंस, आज्ञा पालन करना, ओबीडियंस, आज्ञा को पालन करना। तो परमेश्वर कहता है जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, वो दास दासी बेटा बेटी, तो जिनको उनको सभी को आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो कुछ नियम है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ नियम है, कुछ आज्ञाएं है, उसको हमें पालन करना है। तो पांचवा नंबर जो है और एक सेक्शन है जिसको कहते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते आप जब जाओगे, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। वो क्या है? वो है सावधान। तो यीशु की वचनों की, जिसको बाइबल कहते हैं, तो जब आप एक इतने सेक्शन को देखा है, तो पढ़ते पढ़ते इसके साथ में भी आप सबसे बड़ी बात है, सावधान का भी एक सेक्शन है। तो पहला नंबर सेक्शन हो गया क्या? प्रभु प्यार करता है, प्रेम करता है, प्रभु क्षमा करता है, क्षमा करता है। तीसरा है प्रभु उद्धार करता है, उद्धार देता है। और चौथा आज्ञा पालन करना है। पांचवा है सावधान रहने का सेक्शन। अलर्ट, चौकन्ना रहो, जागते रहो, खबरदार, ऐसे वाली वचन आपको बाइबल के अंदर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके से मैं बात को रखूंगा, जिसको आप हजम करिएगा, जिसको आप डाइजेस्ट करिएगा। तो प्रभु प्रेम करता है, जी हाँ प्रभु प्रेम करता है। प्रभु क्षमा करता है, जी हाँ प्रभु क्षमा करता है। प्रभु उद्धार देता है, जी हाँ प्रभु उद्धार देता है। जी हाँ प्रभु आज्ञा पालन करवाता है, जी हाँ आज्ञा पालन करना है। लेकिन लास्ट वाला लाइन जो कि प्रभु कहता है सावधान रहना, इसका मतलब चर्च के पास्टरों को, जो चर्च का लीडर है, उनको सावधान रहना है, सावधान कराना है। जो चर्च के विश्वासी है उसको सावधान रहना है, दूसरे को सावधान कराना है, उन सभी को सावधान कहता है प्रभु। इसका मतलब क्या है कि बाइबल मुझको और आपको सबसे पहला कहता है कि सावधान, सतर्क रहो, चौकन्ना रहो, अलर्ट रहो। तो अभी आप कहोगे प्रूफ करके बताओ कहाँ लिखा है। लीजिए, मैं वचन दे रहा हूं, जिसको इफिसियों का किताब 5 अध्याय 11 से लेकर 16 तक लिखा है। और अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो, और अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। मतलब आपको अंधकार के कामों को क्या करना है? अंधकार को जो कामों है उसको क्या करना है? उसको विरोध करो कि वो गलत है, उसको विरोध करो कि गलत है, वो ठीक नहीं है। उसको सबको खबरदार करो, उससे सबको सावधान करो, उसको सबको प्रकट करो। बताओ क्यों लिखता है? क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। उसके गुप्त कामों की चर्चा की बात भी लाज की बात है। इसका मतलब है जो पब्लिक होता है गलत काम, जो पब्लिक का बीच में होता है गलत काम, वो तो गलत है ही है। और जो इंसान, जो व्यक्ति गलत अंदर करता है, गुप्त में करता है, उसको भी वो लज्जा की काम है,
बहुत लज्जा की काम है। प्रभु कहता है ये लज्जा की काम है, तभी वो भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उन पर क्या लिखा है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो ज्योति से प्रकट होती है। इसका मतलब मैं जो आज एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको प्रकट कर रहा हूं, ये ज्योति से प्रकट हो रहा है। मैं ज्योति से आपको प्रकट कर पा रहा हूं, नहीं तो नहीं कर पा रहा हूं। ये ज्योति से प्रकट हो रहा है। इसका मतलब जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे ज्योति से प्रकट होता है। इसका मतलब है मुझ जैसा 10% और मैं ये प्रचार करता हूं कि अंधकार के गलत कामों जो है, तो प्रभु के वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि उल्हाना देने वाला ज्योति से प्रकट होता है। इसका मतलब मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब ये ज्योति से प्रकट हो रही है। तो ज्योति से प्रकट होता है, इसका मतलब अभी जो मैं बातें कर रहा हूं वो ज्योति की बातें हैं। ये बात को समझो, ये ज्योति की बातें हैं, क्योंकि अंधकार के कामों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं, अंधकार के कामों को प्रकट कर रहा हूं आपका सामने। और प्रभु चाहता है इसको प्रकट करो, और प्रभु चाहता है इसको सावधान करो। प्रभु चाहता है तो एक्सपोज कर रहा हूं, अंधकार कामों को मैं प्रकट कर रहा हूं कि अंधकार कामों गलत है और ये ठीक नहीं है। तो जरा ध्यान से उसको पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा। और आपको कभी समझ होगा, तभी समझ होगा आप जब ध्यान से इसको सुनोगे, पढ़ोगे। तो फिर सुनिए, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट होता है वो ज्योति से होता है। जो सब कुछ प्रकट होता है, खुलकर दिखता है, जो ओपन होता है, वो ज्योति से ही होता है। अंधकार तो छुपा को रखता है और अंधकार का शक्ति को ज्योति ही प्रकट करता है। समझ गया? ज्योति ही प्रकट होता है। तो इसीलिए लिखा है क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है ना, वो ज्योति है। तो इस कारण वो कहते हैं कि हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग। फिर कहता है मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो जिसको कह रहा है, किसको कह रहा है? और ये कौन सी ज्योति है? जो ज्योति ये वो ज्योति नहीं है जो आपको सैल्वेशन के टाइम पे मिला था, वो ज्योति नहीं है ये। लेकिन ये वो ज्योति है जो कि आपको टीचिंग के मामले में, शिक्षा के मामले में मिलती है। शिक्षा के एक्सपोज कर रहा हूं ना, तो ये शिक्षा के मामले में मिलती है। ये ज्योति है। तो दूसरे को करेक्ट करने में मिलती है ये ज्योति है। तो आपको ये समझना होगा। तो जो परमेश्वर की मसीह की देहों को गलत चीजों से और उसको बताने के लिए ये ज्योति मिलती है। मसीह की देहों को गलत शिक्षा में जो आज फंसे हैं, गलत तरीके से वचन का बाहर जो डॉक्ट्रिन है, इसको समझाने के लिए ये ज्योति मिलती है। लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसे चाल चलते हो। सेवकों, पास्टर, विश्वासी, इस वीडियो को देखो कि कैसे आप चाल चलते हो, आप खुद समझो। परंतु क्या लिखा है? परंतु निर्बुद्धि की नहीं, परंतु निर्बुद्धि की नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। वचन 16 देखिए, मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊंगा आप समझ जाओगे। तो वचन 16 में लिखा है क्या? और अवसर को बहुमूल्य समझो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, अभी तक जो जितना मैं पढ़ाया, पौलुस कहता है कि दिन बुरे हैं। अभी तो 5G आ गया, अभी तो इंटरनेट सिस्टम पीक में है दुनिया में, जहां पे सांसारिक चीजें, यूट्यूब, फेसबुक, हर एक चीजों में, हर एक अंधकार शक्ति की कामों पीक पे है। अभी
एकदम टॉप पे है अभी। और हर एक अंधकार शक्ति की कामों क्षेत्र में मामले में, जिसको कहते हैं आप बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, बहुत जोरों से शैतान मनुष्य को आज इसके द्वारा, अंधकार शक्ति के द्वारा शैतान ने पूरे मनुष्य को इस काम में बिजी रखा है और काम को करवा रहा है, गलत काम को करवा रहा है। अभी तो पीक है, एकदम टॉप पे है। तो इसीलिए लिखा है पौलुस, आज दिन तो बुरे है, दिन तो बुरे है। तो ये तब ये सोच को देखे कि कितने दिन बुरे हैं आज। इसीलिए तो लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। और इस तरह प्रचार आज के सेवक आज के टाइम में बहुत कम मिलते हैं, जो कि सच्चाई वचन जो है उसको खुलकर बताने में। मैं चाहता हूं इसको आप समझे, इसको आप समझे कि अंधकार का शक्ति का जो बात है इसको उल्हाना दो लिखा है। उनको एक्सपोज करो, इसको बताओ चर्च के लोगों को, मसीह के लोगों को, सेवकों को, पास्टर को, दास को, दासी को, क्या सही क्या गलत, इसको बताओ, एक्सपोज करो। और इसीलिए तो लिखा है, कैसे चाल चलते हो ध्यान दो, कैसे चाल चलते हो ध्यान दो। ये हो गया पहला पार्ट। अभी मत्ती 16 का 11 कहता है, देखिए कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कह रहे थे, वो जो रोटी की बात हो रही थी, रोटी बात हो रही, उसकी बात हो रही है चेलों को अंदर। तो ऐसे बात करते करते कहते हैं, भला कैसे ये तुम्हारी सबसे परे है कि वहां मैंने भोजन की वर्णन नहीं किया। यीशु मसीह वहां रोटी की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन चेलों ने रोटी को लेकर झगड़ा कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, वाद विवाद में पड़ रहे थे। इसीलिए लिखा है, भला तुम रोटी से पड़े हो, लेकिन मैंने भोजन की वर्णन वहां नहीं किया। यीशु मसीह ने कह रहा है, मैं भोजन की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसकी बात कर रहा है इसको समझो। तो इसको समझो, चेलों को यीशु डांट रहे थे। और परंतु यहाँ तुम्हें मैंने, यीशु कह रहा है, परंतु कि यहाँ तुम्हें मैंने फरीसियों को और सिद्दूकियों को खमीर से सावधान रहने के लिए कहा। खमीर से सावधान के लिए बात कर रहा था, या कहाँ है तो किसके लिए सावधान करना? खमीर के लिए। तो गलत शिक्षा का जो खमीर है उसकी बात कर रहा है यीशु मसीह। तो अभी बात चेलों को समझ आया कब? देखिए, तो उसको चेलों ने कैसे लिया, आइए देखते हैं। वचन 12 में लिखा है, तब उन्हें ये विषय समझ में आया, किन्हें? चेलों को समझ में आया कि यीशु रोटी के खमीर की नहीं, परंतु फरीसियों की और सिद्दूकियों की जो गलत शिक्षा का वर्णन कर रहे थे, उसकी बातें कर रहा था वो। तो यीशु इस वचन में ऐसा कह रहे थे कि उनकी टीचिंग को, उनकी शिक्षा जो गलत है, जो तुम थोड़े से खमीर पूरे आटा में अगर मिल गया, थोड़े से गलत शिक्षा पूरे अगर एक चर्च में मिल गया, तो पूरे लोगों को वो गलत शिक्षा में ले चलते हैं। इसका मतलब ये है। तो इसके लिए कहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटा में मिल गया, तो थोड़ा सा जो गलत खमीर है, गलत शिक्षा का खमीर है, टोटल आटा को खमीर बना सकता है। समझ में आया? टोटल आटा को खमीर बना सकता है। तो जिसके चलते जो रोटी पकेगी ना, वो खमीर के साथ पकेगी। तो शिक्षा अगर आप गलत लोगे ना, अगर सही शिक्षा नहीं लोगे, तो आपका जो गलत शिक्षा है पूरे दुनिया में फैल जाएगी, पूरे चर्च में फैल जाएगी, पूरे विश्वासी में फैल जाएगी। थोड़े से टीचिंग के मामले में अगर गड़बड़ हुई, तो इसको ध्यान में रखना है और इसकी सावधानता आपको होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु कहता है कि सावधान, मैंने रोटी की खमीर की नहीं, परंतु फरीसियों और सिद्दूकियों की खमीर की गलत शिक्षा की खमीर की बारे में बात कर रहा था और मैं तुझे बता रहा था।
तो इस जिसके चलते बाइबल का एक सेक्शन है जहां कहता है सावधान रहो, अलर्ट रहो। इसको क्यों नहीं सिखाते आजकल का प्रचारक? मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं अलर्ट कराते? तो आपको मत्ती की 7:15 को सुनिए। जानते हो यीशु ने क्या कहा था? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। यीशु के मुंह से निकला हुआ शब्द, और लिखा है झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो जो कि भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाली भेड़िए है। यीशु कहता है कि चर्च में वो कोई भी चर्च क्यों ना हो, जहां दुनिया के जितने भी कलीसिया है, यीशु कहता है कि सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। ऐसे कुछ प्रॉफिट है, ऐसे कुछ पास्टर है, ऐसे कुछ अपोस्टल है, ऐसे कुछ सेवक है से आपके बीच में आएंगे जो गलत शिक्षाओं का खमीर लेको कलीसिया में घूमेंगे और वो पूरे आटा को खामीर में भर देंगे, गलत शिक्षा और खमीर। ये बताइए, आप क्या बाइबल पढ़ते वक्त में क्या आपको इन बातों को ध्यान नहीं देना है? इन बातें को नहीं बताना है? सावधान रहने को नहीं कहना है? ये बात आपको समझना होगा दोस्तों, ये बात आपको समझना होगा। और कुछ प्रचारक कहते हैं प्रभु प्यार सिखाता है, प्यार करता है। बिल्कुल ऑफकोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु प्यार करता है, प्रभु क्षमा करता है, ऑफकोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु उद्धार देता है, ऑफकोर्स वो एक सेक्शन है। प्रभु कहता है आज्ञा पालन करो, ऑफकोर्स वो एक सेक्शन है। लेकिन साथ ही साथ यही बाइबल में यीशु कहता है सावधान रहो, अलर्ट रहो, चौकन्ना रहो। एक ही यीशु है। आप एक बात सुनिए, यही यीशु है जो कहता है सावधान रहो। तो हम सबको सावधान करना है, हम सबको सावधान रहना है और सावधान कराना है। और ये बात आपको बताओ कि सावधान कराने में हम मसीह समाज आज बहुत पीछे चल रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो गया है? लिखा है कि बहुत से फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाएं हैज बीन बिकम कंक्रीट। बोलो तो फॉल्स डॉक्ट्रिन हैज बीन बिकम कंक्रीट। वो क्या है? कंक्रीट बन गया है, वो पक्का बन गया है। गलत शिक्षा बहुत सारे, तो इसका मतलब बहुत सारे गलत शिक्षाएं आज कंक्रीट बन गया है, पक्का बन गया है। तो ऐसी बहुत सारी डॉक्ट्रिन, बहुत सारी कंक्रीट बन गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें से सबसे नंबर 1 है जिब्रिश, जिसका टीचिंग अभी मैं देने जा रहा हूं, जिसका शिक्षा मैं अभी देने जा रहा हूं, जिब्रिश। तो जिसको मैंने कहा टंग्स या जिब्रिश, तो अभी शुरू करने में जा रहा हूं आपका सामने इस विषय को। तो पहले आपको जिब्रिश और ग्लोसा का अंतर समझना होगा। जिब्रिश क्या है, ग्लोसा क्या है, और ये कैसे होता है, कैसे एक जैसे मैं कैसे होगा, जैसे एक को मैं पॉइंट को बताते चलूंगा, आप उसको धीरे धीरे समझ जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे थे, तो आपको समझ आ जाएगा अरे ये ग्लोसा था, मैंने उसको जिब्रिश बना दिया, और ये आपको समझ आएगा। तो जिसके चलते ग्लोसा को ग्लोसा का तरफ रखो, ग्लोसा को ग्लोसा तक ही रखो, और जिब्रिश को जिब्रिश तक ही रखो। और क्या नहीं लेना और क्या नहीं करना और क्या करना उसको समझो। अब क्या नहीं लेना है और किसको नहीं लेना है उसको भी आप समझो। शुरू कर रहा हूं कि सबसे पहला लिखा है 10 कारण आपको अन्य भाषा क्यों नहीं बोलना। आज पहला पॉइंट है 10 कारणों से 10 कारण आपको मैं बताऊंगा। आज पहला पॉइंट है कि 10 कारण आपको अन्य भाषा क्यों नहीं बोलना। उनके सबसे पहला कारण है ये दान प्लूरल यानी कि बहुवचन का दान है।
कौन सा? अन्य भाषा बहुवचन का दान है। आपने कभी सोचा जिसको आप जिब्रीश कहते हैं ये कभी भी एक वचन नहीं था, एक वचन नहीं था, ये बहुवचन था। इसको आप समझे। तो इसको आज आप समझे कि जिसको आप जिब्रीश कहते हैं ना, ये कभी एक वचन नहीं था, ये बहुवचन था। तो वचन का साथ मैं बताऊंगा और इस एंगल से आपका बीच में आज बात करूंगा। तो सबसे पहला मेरी विनती है, जो मुझे पसंद नहीं करते, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं जो मुझे पसंद नहीं करता है, उसका मतलब आज शायद आप पास्टर हो सकते हो। इस वीडियो को अभी आप देख रहे होंगे या आपका पास पहुंची होगी या आप लोगों देखोगे तो इन भाई साहब से अभी यानी कि मैं अभी जो बताया कि ये अन्य भाषा का दान बहुवचन है, तो अभी कह रहा है तो इसको मैं समझूंगा। आप कह रहे होंगे कि मैं इसको समझूंगा। बिल्कुल मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप समझे। जो मुझे पसंद नहीं करते सेवकों को मैं कह रहा हूं कि आपका दिक्कत क्या है पता है? आपका दिक्कत क्या है पता है? आपका अंदर दिक्कत है, ईगो है आपका अंदर, ईगो है। जो ईगो के समझते आप कोई भी कहते है, कोई आप ये कहते हो कि अरे कोई कैसे मेरा टीचिंग को बदल सकता है, कोई मुझे कैसे बदल सकता है। लेकिन आपका अंदर वो जो ईगो है ना, आपका अंदर जो ईगो है, ये आपको चेंज होने नहीं देता और नहीं होता। लेकिन मेरे को कैसे भाई साहब चेंज कर सकते हैं और ये मैं कैसे झुकूं और आपने जो सिखाए हैं और सभी सदियों से सिखा को रखे हैं, फिर आपके अगर मिनिस्ट्री में, आपका अगर चर्चों में जब आप कह दोगे, अनाउंस कर दोगे कि अगर चर्च में इन लोगों को अनाउंस कर दोगे तो आपको मेरा जो बातें है ना, आपका जो बातें है, आपका जो इज्जत है, वो अगर चल जाएगा, ये सोच रहे हो तो याद रखना। ऐसा आप सोच रहे हो मन में तो याद रखना, आपका इज्जत के चक्कर में, आपका ईगो के चक्कर में आप अपनी शिक्षा को या डॉक्ट्रिन को नहीं चेंज करते हैं, नहीं चेंज करने का सोच लिया है, तो अनंत काल के लिए आप अपना जीवन खो दोगे, अनंत काल के लिए खो दोगे। तो एक बात कहता है ना, यू विल लूज योर लाइफ फॉर इटर्निटी, अनंत काल के लिए। तो एक दास होने के नाते, एक छोटे भाई होने के नाते, बेहैसियत से एक बात मैं कर रहा हूँ, एक मसीह की देह के एक प्रचारक होने के नाते मैं एक यूनिवर्सल कलेसिया की, यीशु की कलेसिया यूनिवर्सल है, उनके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए इस बात को समझे। मत्ती की 15:14 में उसको जाने दो, ये बात लिखा है कि नहीं है? उसको जाने दो, और परमेश्वर तो कह दिया है उसको जाने दो, क्योंकि वो अंधा है, अंधा को अगर रास्ता दिखाए दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो लेकिन मेरी तरफ है कि ऐसा लोग जो फंस गए हैं, उनको उद्धार मिले, उनको उद्धार किया जाए, और ये बातें को मैं समझाऊं। परमेश्वर की चाहत भी यही है। तो ये लोग जो फंसे हैं वो बच सके, उनको सही शिक्षा का द्वारा बचाया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने आसान, कितने आसानी से सोचे, आप एक बार सोचे कितने आसानी से शैतान गलत शिक्षा के चलते लोगों को ये जिब्रीश में फंसा दिया। तो सबसे पहला मैं जो बात करने जा रहा हूं कि ये दान अन्य भाषा का दान प्रुएल है। बोलो तो बहुवचन है, पुरियल है, बहुवचन है। तो इसका अब कैसे, मरकुस की किताब में एक करके पढ़वाता हूं। मरकुस की किताब 16 अध्याय 17 से लेकर 18 नंबर वचन लिखा है कि बे अन्य भाषा में बातें करेंगे, अन्य भाषाओं में यहाँ क्या है? प्रुएल शब्दों, भाषाओं में प्रुएल शब्दों है। तो और दो शब्दों को
आप गौर करना है, शब्दों को ठीक से पढ़ना है। तो अन्य भाषाओं में बात करना है, तो इसका मतलब ये बहुवचन है। बात करेंगे अन्य भाषाओं में बात करने में, तो ये बहुवचन है, एक से एक वचन नहीं है, ये प्लूरल शब्द है। तो इसका शब्द है किसको, यीशु किसको, इसको इसी को ही यीशु किंग जेम्स वर्जन बाइबल में कहती है। देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, एंड दीज थिंग्स shall follow them that believe in my name, shall they cast out devils, they shall speak with new tongues। तो टंग्स, ये जो टंग्सेस, ये प्लूरल शब्द है, ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब है ये दान, अन्य भाषा का दान प्लूरल है। तो अब मुझे बताइए, ये तो अभी मैं एक स्क्रिप्चर रखा हूं, बहुत सारे स्क्रिप्चर मैं बताऊंगा, आगे आप बने रहे, क्योंकि वैसे ही प्रेरितों का काम 2 अध्याय 6 और 8 में लिखा है। क्या लिखा है, वो वहां एक शब्द हुआ और भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे थे। ये शब्द को ध्यान दो, बोल रहा था नहीं, बोल रहे थे। इसका मतलब ये भी बहुवचन है। तो आपको और भाषा को समझना होगा, उसका टोन को समझना होगा, उसका लेखक का चाल को समझना होगा। बोल रहे थे, इसका मतलब ये भी बहुवचन है। और वे चकित हुआ और अचंबक होकर, वो चकित और अचंबर होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या है, ये सब गलीली नहीं क्या? जो बोल रहे ये सब गलीली नहीं? इसका मतलब है पतरस अकेला नहीं बोल रहा था, 120 लोग बोल रहे थे। तो क्यों हमने हर एक की अपनी, फिर लिखा है, क्यों हमें से हर एक की अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। तो इसका मतलब समझो अपनी ये जो अपनी टोटल हिस्ट्री है, क्या दर्शाता है कि ये प्लूरल शब्द है, यानी कि बहुवचन है। तो ये हो गया आपका। फिर से सुनिए, प्रेरितों का काम किताब में 10:46 में 10 अध्याय 46 नंबर वचन, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 46 नंबर वचन, इसमें लिखा है, कॉर्नेलियुस की घटना में कुछ हुआ था, क्योंकि उन्हें कॉर्नेलियुस को क्या करते देखा कि भांति भाषा में बोलते, यहाँ भी भांति, यहाँ भी अलग, यहाँ भी भिन्न। तो इसका मतलब अन्य भाषा का दान प्लूरल शब्द है, बहुवचन है। तो ये आप समझ में आ गया। फिर कहता है, देखो भांति भाषा में बोलते। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये दान प्लूरल है, ये दान बहुवचन है। कौन सा दान? अन्य भाषा का दान। तो जो ग्लोसा, पृथ्वी का भाषा जब आया था ना पृथ्वी में, जो ग्लोसा जब आया था पृथ्वी में, तो वो सिंगुलर वचन के साथ में नहीं आया था, सिंगुलर भाषा नहीं आया था, वो आया था प्लूरल शब्द में, बहुवचन के रूप में। मतलब एक व्यक्ति को एक भाषा नहीं, एक व्यक्ति को अनेकों भाषा और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना ये लोग। और वहां जितने भी थे सबको यही सुनाई दे रहा था कि लिखा है कि भांति की भाषा, नॉट वन लैंग्वेज, भांति की भाषा, नॉट वन लैंग्वेज बट डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब बहुवचन। तो आपने भी फोकस किया होगा, जिसको पसंद नहीं है, आपने कभी फोकस किया होगा जिसको पसंद नहीं है ये शिक्षा, ये टंग्स की शिक्षा। और मेरा प्रश्न है, आपने कभी इस मैसेज को, इस एंगल को आपने चेक किया सर? तो सबसे पहले ये प्लूरल है, समझ गया, प्लूरल है। फिर सुनिए, प्रेरितों का काम 19:6 कहता है, पौलुस ने
पौलुस ने और 12 चेलों को देखा और उन्होंने पूछा, उनसे कहा यूहन्ना बपतिस्मा हो गया और सब कुछ हो गया, ये बात हो रही है। और इसको सुनो, लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरे। अभी शब्दों को देखे, पवित्र आत्मा उतरे, ध्यान देना है कि ये शब्दों पर ध्यान देना है। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर एक भाषा में बोल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति अलग भाषा में बोल रहे थे और तीसरा व्यक्ति अलग भाषा में बोल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? टोटल 12 भाषा वहां और यहाँ 120 भाषा, यानी कि 12 भाषा। और जैसे कि आपको एक उदाहरण है, 5 रोटी 2 मछलियां को जो 5000 लोगों को बांटने वालों 5000 लोगों को बांटने वालों के बाद टोकरियां जब गिनी गई थी लास्ट में, तो उसमें 12 इसका मतलब 12 मतलब क्या है? बांटने वाले। टोकरियां जब गिनी गई थी, टोकरियां कितनी थी? 12। इसका मतलब क्या है? बांटने वाले 12 थे। वैसे ही वहां बात करने वाले 12 थे और 12 थे। और तो भांति भांति भाषा बोलते हुए मिला या सुनाई गया। तो उसको देखो, फिर इसको देखो, पहला करंथियों 12:10 लिखा है, बे भविष्यवाणी करने करने लगे। अपने कभी सोचा भी है कि पौलुस ने जब सबसे पहले ये ग्लोसा यानी कि टंग्स को इंटरप्रेट किया था, इंट्रोडक्शन किया था, तो नट जिब्रिस को, टंग्स को, ग्लोसा को इंट्रोडक्स किया था, तो क्या बता रहा था? क्या बात कर रहा हूं कि जब इंट्रोडक्शन किया है तो कैसे किया है, ये बात को आप समझे। लिखा है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। तो एक क्या है कि अनेक प्रकार की भाषा बोले तो डिवाइस काइंड ऑफ टंग्स, इसका मतलब है डिफरेंट भाषा, अनेक प्रकार की भाषा। ये आपको समझ में आ गया। फिर सुनिए, आत्मा ने उन्हें लगे, तो यहाँ पे भी प्लूरल शब्द है, बहुवचन है। तो लिखा है, थैंक यू जीसस। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, तो जहां मैं रुका था वहीं से फिर शुरू करता हूं कि बहुत अद्भुत ट्रैफिक है। इसको आप समझे। मैं चाहता हूं हर एक मसीह जनता इसको समझे। तो टंग्स का विषय को बहुत जरूरी समझना है। तो देखिए, प्रेरितों का काम लिखा है, प्रेरितों का काम 2:4 कहता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी और वे अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ भी प्लूरल शब्द है, तो यहाँ पे भी प्लूरल शब्द है। तो लिखा है, जो ऊपर पवित्र आत्मा दान देता है, खास करके अन्य भाषा का, वो कहीं पे भी एक वचन नहीं है। ऊपर भी एक पहला करंथियों 14:2 में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। तो ये आपको समझना होगा, वो सिंगुलर नहीं था और ये अनेक प्रकार की भाषा था। और जो पब्लिक सुन रही थी, जो सबको पता चल रही थी और उसको समझ आ रही थी। कैसे कोई कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हो कि वो जिब्रिस, जिसकी जिब्रिस कह रहे हो और वो स्वर्गीय भाषा है, कैसे कोई कह सकता है? जो सबको मिलती है, और ये कहता है जो सबको मिलती है और आप मांगो, ये भी कहता है। तो मेरा सवाल है कि जब ऐसे कोई भाषा है ही नहीं, बाइबल में है ही नहीं, तो ध्यान से सुनिए, आपका और मेरा परमेश्वर एक है कि नहीं? आपका और मेरा परमेश्वर एक है ही ना? तो एक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। यीशु एक है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। पवित्र आत्मा एक है, ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। लेकिन सल्वेशन, वो भी आपको समझ आ गया। सल्वेशन, विश्वास, वो भी आपको समझ आ गया। ये एंगल, सब एंगल आपको समझ आ गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये एंगल को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ये टंग्स का लैंग्वेज को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो कैसे कह सकते हो कि आप ये ऊपर एक भाषा है? कैसे कह सकते हो?
तो आपको परमेश्वर का एक कंसेप्ट समझ आ गया, बपतिस्मा का कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन विश्वास का, फेथ का कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन पिता पुत्रों का रिश्ते का कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन ये कंसेप्ट को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ऐसे कोई भाषा का जिक्र नहीं है, ऐसे कोई भाषा का जिक्र नहीं है। मैं आप सभी वचनों को रख रहा हूं और एक बार, 1 कुरिन्थियों 14:5, ये भी पुरियल शब्द है। कौन सा अन्य भाषा का दान? पुरियल शब्द है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 14:5, 1 कुरिन्थियों 14:6, 1 कुरिन्थियों 14:18, 1 कुरिन्थियों 14:22, 1 कुरिन्थियों 14:23। ये सब जो वचन है, इसमें सब जगह में ये अन्य भाषा का दान पुरियल शब्द है, बहुवचन है, एक वचन कभी नहीं था। क्लियर हुआ? इन सभी जगह में, सभी जगह पर मैं बहुवचन पढ़ने को आपको मिल जाएगा। अब पढ़िएगा तो फिर सुनिए, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने का दान मिल सकता है। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा भाषाओं को बोलने का दान मिल सकता है, और जो भी संभव है, ये संभव है, रखूंगा मैं। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा बात नहीं करता है। अगर आप कह रहे हो ना कि जिब्रिश मुझे प्रभु ने बात किया है और मुझे प्रभु ने ये स्वर्गीय दान दिया है, आप कहते हो ना आपका हिसाब में, तो यहाँ बड़ा प्रश्न उठता है कि तो तुम एक भाषा में क्यों बात करते हो? तुम्हारे पास में तो वहां 12 भाषा, यहाँ 120, यहाँ पौलुस कहता है मैं तो सबसे ज्यादा भाषा में बात करता हूं, तो तुम्हारे पास तो 10,000 भाषा होना चाहिए। यानी कि मैं एक शब्द की बात नहीं कर रहा हूं। शब्द कब बनती है? जब भाषा होती है। तो शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लैंग्वेजेस की, भाषाओं की। तो एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है कि एक भाषा में बात करता हूं, एक भाषा में बात करना है? तो ये जब एक भाषा कभी दिए नहीं गई थी, एक भाषा कभी दिए नहीं गई थी, ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये पुरुएल था। आप कहते हो ना कि मैं स्वर्गीय भाषा में बात करता हूं, तो मैंने जो अभी वचन आपको पढ़वाया ये सब तो पुरुएल है। तो आप अगर एक भाषा कैसे बोल रहे हो? आपको तो कम से कम 12, कम से कम 120, पौलुस कहता है 10,000 भाषा में तो आपका भाषा होना चाहिए। मुझे दया कर को बताएं कि सुनिए, मैं कहीं बाहर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी बाइबल से, आप जो पढ़ते हो, मेरा पास जो है और दुनिया का हर एक किसी का पास जो है, उसी बाइबल से बात कर रहा हूं। तो बात को समझो। तो मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई परेशानी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज है तो उसको तो एक्सपोज करना ही है, उसको तो आपको सुनना ही होगा, क्योंकि मेरी ऊपर ज्योति के प्रकाशन प्रकट हुआ है। इसीलिए तो कहता है अंधकार कामों के उल्हाना दो, उनको एक्सपोज करो, उनको बताओ। तो इसीलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूं, तो प्रकट कर रहा हूं कि विषय को समझो, शिक्षा को समझो। ये शिक्षा की बात हो रही है, व्यक्तिगत किसी की बात नहीं हो रही है। ये जो टीचिंग को गलत है ना, उसको बात हो रही है। तो ये जो कंक्रीट बन गया है, ये काम मैं कर रहा हूं कि इसको एक्सपोज करो। तो वापस कहता हूं, एक व्यक्ति को अनेक भाषाओं की बोलने का दान मिल सकता है। अब सुनिए पौलुस क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 14:18 से 19 तक। मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तो बोलता हूं किसको कह रहा है? तुम सबसे अधिक, जितने भी है तुम सबसे अधिक पौलुस बात करता था, लेकिन सबसे ज्यादा भाषाओं में बात करता हूं, 10,000 शब्दों। इसका मतलब शब्द कब बनती है? शब्द जब आपका पास में लैंग्वेजेस होता है, आपका पास में भाषाएं होता है, तब शब्द बनती है। तो भाषा से ही शब्द बनता है। तो उत्पत्ति का अध्याय में क्या था? उत्पत्ति का अध्याय में सुनिए, 11 अध्याय में लिखा है कि एक ही भाषा, एक ही बोली थी, वंस लैंग्वेज एंड वन स्पीच। तो पौलुस जो यहाँ पे तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं, पौलुस कह रहा है, तो कह रहा है कि कोई भी ये भी बात करता हूं, ये भी पुरेल शब्द है।
बात को समझे, ये भी प्लूरल शब्द है, ये भी सिंगुलर नहीं है। तो क्या कभी कहीं पे आपने पढ़ते हुए सुना, जितने वचन आपको पढ़ाया कहीं पढ़ते हुए सुना कि अन्य भाषा का धन सिंगुलर था, एक वचन था? कहीं नहीं था। ये ग्लोसा जो प्लूरल था, जो अन्य भाषा आया था, तो अभी सिंगुलर, कभी सिंगुलर नहीं था। तो अभी इसको आप देखिए, अन्य भाषा का दान कभी भी सिंगुलर नहीं था, नहीं था, नहीं था। और मैं सीधी और स्पष्ट लाइन से कहता हूं कि जो चीज बाइबल के अंदर नहीं है, आप उसको क्यों स्वीकार करते हो? आप क्यों मूर्खता का तरफ क्यों स्वीकार करते हो? मूर्खता का तरफ क्यों स्वीकार करते हो? स्वीकार कैसे कर सकते हो? वो चाहे कितना अलौकिक क्यों ना हो, वो चाहे कितना लाभदायक क्यों ना हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे अफ्रीका हो, कहीं से भी आपकी पापा जिसको बुलाते हो उससे भी क्यों ना आ जाए, जो बाइबल में नहीं है उसको एक्सपेक्ट आप स्वीकार कैसे करते हो? आपको समझना होगा, आप कैसे स्वीकार कर सकते हो। और ये लोग कहते हैं ना, एक चीज कहते हैं कि नॉन कंसेप्ट और अननोन कंसेप्ट, ये भी बाइबल का अंदर है ही नहीं साहब, ये भी सिखाते हैं, लेकिन ये भी बाइबल का अंदर नहीं है। और कुछ लोग ये भी देखते देखते कहते होंगे कि आप तो एक तरफा पढ़े हो, दूसरे तरफा पढ़ा नहीं हो। तो मैं आपको बताऊं कि नोन का साइड आप कहोगे, नोन का साइड आप पढ़े हो, अननोन का साइड आपने नहीं पढ़े हो। चलो मैं बताता हूं आपको। देखिए, मुझे कहीं से भी निकाल कर बताए, कहीं से भी निकाल कर बताए कि इसका मतलब है अननोन वर्ड यूज हुआ है। मैं मानता हूं, कहां, ये भी मैं बता रहा हूं कि अननोन वर्ड यूज हुआ है, पहला करंथियों 14:2 में। तो उसका मतलब क्या है उसको समझो। तो वो व्यक्ति नहीं, तो अननोन उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति नहीं जानता, तो उस जो नहीं जानता है, व्यक्ति नहीं जानता, तो जो नहीं जानता है उसके लिए वो अननोन है, उसके लिए वो अननोन है। लेकिन उसी को अगर जो नहीं जानता, उस चीज को अगर इंटरप्रेट मिल गया, उसको अगर इंटरप्रेट कर दिया, खुलासा कर दिया, एक्सपोज कर दिया, तो अननोन का जाएगा में क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। तो जो नहीं जानता था वो जान जाएगा, तो जो व्यक्ति नहीं जानता था वो खुलासा होने का बाद वो जान जाएगा। तो कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं है, इसको समझना होगा। तो 10 पॉइंट में से कि टंग्स जो ग्लोसा कभी भी सिंगुलर नहीं था, कभी भी सिंगुलर नहीं था, ये प्लूरल था, बहुवचन था। तो फिर प्रश्न उठता है, इन सभी को सुनने का बाद चेक करो आप क्या बोल रहे थे कि ग्लोसा या जिब्रिस। अगर आप ग्लोसा की बात करते हो तो वो प्लूरल है, और जिब्रिस की बात करते हो वो भी प्लूरल होना चाहिए भैया, वो भी प्लूरल होना चाहिए साहब। तो आपके हिसाब में, मेरे हिसाब में तो नहीं, लेकिन एक वचन कैसे हो गया, एक वचन कैसे हो गया, इसको भी आपको समझना है। तो एक व्यक्ति एक ही भाषा में कैसे बात कर रहा है, कैसे बात करता है, जो भी कहते हैं, क्या कहना है कि न जिब्रिस जो है ना वो प्रभु की ओर से है। तो एक व्यक्ति एक भाषा से कैसे बात कर सकता है? ठीक है, आपको हिसाब में, मेरे हिसाब में तो नहीं है, लेकिन एक ही भाषा में क्यों बात आप बोल रहे हो? आपको कम से कम तो 120 या 10,000 भाषा होना चाहिए आपका पास, तो आप बात करना पड़ेगा आपको। ये बात आप सोचो, क्यों 120 वहां, 12 यहाँ और भी है। तो ये अपने जो बहुत सारी लैंग्वेज होनी चाहिए आपका पास, अगर आप ये कह रहे हो तो आपको इससे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि जो आप बाइबल नहीं कहता है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि पहला पॉइंट जो है कि अन्य भाषा का दान सिंगुलर नहीं था, ये प्लूरल शब्द था, ये कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। फिर दूसरा जो पार्ट नंबर 2 है उसको भी मैं बनाऊंगा। तो आप सभी को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तीनों प्लेटफॉर्म में मैं आपको जो भी वीडियो मिले सबको शेयर करें, ताकि खरी शिक्षा लोगों तक पहुंचे और सही शिक्षा का साथ मसीह की देह को मजबूती करे। आप खुद मजबूत होइए, दूसरे को मजबूत करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। जितना हो सके शेयर करें तीनों प्लेटफॉर्म में। जय मसीह।